बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक इंतहाई अहम वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सोने की ख़रीद व फ़रोख्त से मुतल्लिक वो तमाम मालूमात फ़राहम करूँगा जिसका बहुत सारे लोगों को पहले इल्म नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ एक गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो सदका जारिया समझ कर इसे शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो के अहम नुकात जो मैं इसमें डिस्कस करूँगा वो ये हैं: सोना कितनी किस्म का होता है और इसका क्या नाम होता है, कौन सा सोना ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है और कौन सा सोना इन्वेस्टमेंट के लिए, और इनमें क्या फ़र्क होता है, सोना ख़रीदते वक्त पॉलिश के लिए कितना एक्स्ट्रा सोना इस्तेमाल होता है और आपको कितने चार्जेस देने होते हैं, सोना ख़रीदते वक्त आपको कौन से चार्जेस देने होते हैं और बेचते वक्त कौन से चार्जेस आपके कट कर लिए जाते हैं, गोल्ड की सेल और परचेज़ का क्या डिफरेंस है, और सबसे आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि ज्वेलर आपको कोल्ड ड्रिंक सर्व करके किस तरह से हाई रेट लगाता है। चलें अब पहले सवाल की तरफ आते हैं कि सोना कितनी किस्म का होता है। सोना पाकिस्तान में अमूमी तौर पर दो किस्म का होता है। एक सोने को हम पीस गोल्ड कहते हैं और दूसरी किस्म को हम पठोर गोल्ड कहते हैं। दोस्तों, पीस गोल्ड खालिस तरीन सोना होता है। ये पहले कभी भी इस्तेमाल शुदा नहीं होता। ये डायरेक्ट सोने की कानों से निकाल कर इसे रिफाइंड किया होता है और इसे बिस्किट की शक्ल दी होती है। ये 24 कैरेट सोना होता है। 24 कैरेट सोना खालिस तरीन सोना होता है। स्विट्ज़रलैंड का बिस्किट मशहूर है क्योंकि स्विट्ज़रलैंड गोल्ड रिफाइनिंग में एक अहम मकाम रखता है। दोस्तों, ये 10 तोले के बिस्किट की शक्ल में होता है और यही पीस गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये नरम होता है इसलिए इसे ज्वेलरी की तैयारी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आप लोग YouTube चैनल्स पर या मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर जो कीमत देखते हैं वो इसी पीस गोल्ड की होती है। दोस्तों, सोने की दूसरी किस्म पठोर गोल्ड की होती है। ये बार बार पिघलाया गया सोना होता है। बार बार पिघलाने से मुराद ये है कि अब मैंने सोना ज्वेलर को बेचा, इसके बाद एक और कस्टमर आया, उसने भी बेच दिया और इस तरह मुख्तलिफ लोगों ने ज्वेलर को सोना बेचा। ज्वेलर इस तमाम सोने को भट्टी में लेकर जाएगा और उसे पिघलाएगा और उसे भी बिस्किट की शक्ल या कॉइन की शक्ल दे देगा। फिर जब कोई कस्टमर ज्वेलरी खरीदने आएगा तो इसको जितना सोना रिक्वायर्ड होगा वह बिस्किट या कॉइन से वो सोना लेगा और ज्वेलरी बना देगा। इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा और सोना बार बार सेल परचेज के अमल से पिघलता रहेगा, इसलिए इसे रिसाइकिल या बार बार पिघलाया गया सोना कहते हैं। दोस्तों, पीस और पठोर गोल्ड में कीमत का फर्क भी होता है। पठोर गोल्ड पीस गोल्ड से 3 से 5 हज़ार रुपये सस्ता होता है क्योंकि रीयूज्ड चीज़ या बार बार इस्तेमाल की हुई चीज़ की वैल्यू कम होती है। दोस्तों, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो पीस गोल्ड में करें क्योंकि ये पूरी दुनिया में बिक जाएगा। जहां भी आप जाएंगे इसकी कीमत आपको पूरी मिल जाएगी, मगर पठोर गोल्ड बहुत कम पैसों में बिकेगा। और अगर आप जिस ज्वेलर से खरीद रहे हैं उसे आप वापस देने भी जाएंगे तो वो भी आपसे कम कीमत में लेगा। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इन्वेस्टमेंट के लिए 24 कैरेट गोल्ड को तरजीह दी जाती है और ज्वेलरी के लिए ज़्यादातर 21 और 22 कैरेट का गोल्ड इस्तेमाल होता है क्योंकि 21 और 22 कैरेट में दूसरी धातें मसलन कॉपर, जिंक, आयरन मिलाकर इसे ज्वेलरी के काबिल बनाया जाता है, मतलब सख्त बना दिया जाता है। 24 कैरेट गोल्ड से जितने भी कैरेट कम होते जाएंगे कीमत कम होती जाएगी और गोल्ड की मिकदार भी कम होती जाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि ज्वेलरी की पॉलिश के लिए आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। दोस्तों, आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपने 22 कैरेट या 21 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी बनानी है तो इसका सिंपल फार्मूला है, 1 तोले सोने पर 1 माशा पॉलिश होगी। अमूमी तौर पर यही होता है कि जितने तोले सोना उतने माशे पॉलिश के भी। 1 माशा सोना 0.972 ग्राम के बराबर होता है। और आप अगर 1 तोला सोना खरीदते हैं तो पैसे आपको 1 तोला और 1 माशा के देने होते हैं, मगर वज़न आपका 1 तोला ही माना जाता है। इससे फिर ज्वेलरी का रेट बनवाते वक्त बढ़ जाता है, मगर बेचते वक्त आपको 1 तोला वज़न ही माना जाएगा। अब आते हैं आपको ज्वेलरी ख़रीदते वक्त कौन से चार्जेस देने पड़ते हैं। इनमें सबसे पहले चार्जेस पॉलिश के, मजदूरी के, डिज़ाइन के, मोतियों के चार्जेस। मोती अमूमी तौर पर 1000 से लेकर 5000 तक होते हैं। नग वगैरह के चार्जेस आपसे कम ही लिए जाते हैं, लेकिन कुछ ज्वेलर्स नग के चार्जेस भी आपसे चार्ज करते हैं। ये वो तमाम चार्जेस हैं जो कि आपको ज्वेलरी बनाते वक्त देने पड़ते हैं, जिससे आपकी पर तोला कीमत बढ़ जाती है, मगर जब आप बेचने जाते हैं तो ये तमाम चार्जेस ज्वेलर उसी वक्त निकाल देता है और आपको ये तमाम चार्जेस नहीं मिलते। चलें दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक था कि आपको ये तमाम चार्जेस नहीं मिलते, मगर एक इससे भी अहम चार्ज जो आप
पर बेचते वक्त लागू कर दिया जाता है, वो है सेल परचेज डिफरेंस। ये क्या चीज़ है, इसको समझने की अशद ज़रूरत है। दोस्तों फ़र्ज़ करें आप 1 तोला 22 कैरेट गोल्ड बेचते हैं और 1 तोला में 11.664 ग्राम होते हैं और 22 कैरेट गोल्ड की कीमत फ़र्ज़ करें 1 लाख होती है, तो ज्वेलर आपको 97,000 से 99,000 देगा और कहेगा कि ये सेल परचेज डिफरेंस है, मतलब ख़रीदो फरोख्त में जो डिफरेंस है वो है, मतलब ख़रीदते वक्त रेट आपसे वो लेगा 97,000 और जब आपको वो बेचेगा तो वो 1 लाख में बेचेगा। अच्छे ज्वेलर ये डिफरेंस 1,000 रुपये रखते हैं, मगर कुछ ज्वेलर ये 4,000 से 5,000 रुपये भी ये डिफरेंस रखते हैं। दोस्तों अब आप ये खुद देखें, 1 तोला 22 कैरेट गोल्ड आपने 1 लाख में ख़रीद कर मजदूरी पॉलिश वगैरह के चार्जेस डालकर 1,07,000-8,000 में आपको पड़ गया और जब आप बेचने गए तो आपको 97,000 से 99,000 मिलता है, मतलब बेचने पर आपको 8 से 10,000 रुपये तोला कम मिलता है। ये मैं बात आपको कर रहा हूँ ज्वेलरी की, ज्वेलरी गोल्ड की। लेकिन बिस्किट वाले गोल्ड पर ये सब कुछ नहीं होता, उस पर सिर्फ आपको सेल परचेज ही देना पड़ता है और इसमें सेल परचेज अमूमी तौर पर 1 से 2,000 रुपये होता है। आखिरी और अहम सवाल आ गया कि ज्वेलर आपको सॉफ्ट ड्रिंक सर्व करके कैसे हाई रेट लगाता है। दोस्तों ज्वेलरी तो 21 या 22 कैरेट की बनती है और वो भी पठोर या मकामी गोल्ड की, और ये गोल्ड पीस गोल्ड से 2 से 4,000 रुपये सस्ता होता है। ज्वेलर आपको पीस गोल्ड के 21 या 22 कैरेट का रेट लगा देता है, मतलब कहने का ये है कि रेट आपको वो पीस गोल्ड का लगाता है और आपको जो गोल्ड देता है वो पठोर गोल्ड देता है, और जो पठोर गोल्ड होता है वो पीस गोल्ड से 2 से 3,000 या समटाइम 4,000 रुपये भी सस्ता होता है। इसलिए ये आपको जो कोल्ड ड्रिंक होती है जो आपको वो सर्व करता है वो 2,000 से 4,000 रुपये में पड़ती है। इस चीज़ पर आप ज्वेलर से बात करें कि आप पठोर का रेट लगाएं, ना कि पीस गोल्ड का। दोस्तों मैंने बहुत डिटेल से वीडियो बनाई है, फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में सवाल करके आप पूछ सकते हैं।